नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, और साइंस में केमिस्ट्री के बारे में, रासायनिक विज्ञान के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जो रासायनिक विज्ञान है उसमें पहले चैप्टर में जो एक टॉपिक है, बहुत खास टॉपिक है, वो है अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं। दोस्तों आज हम सिर्फ उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया को देखना है। देख लिया, ये होता है अभिकारक, ये होता है उत्पाद। अभिकारक के जितने भी एटम हैं, जितने भी तत्व हैं, वो प्रोडक्ट के तत्व मतलब उत्पाद के तत्व के बराबर होने चाहिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है, Ba है, हमने क्या लिख लिया Ba। उसके बाद क्या है, Br है, Br लिख लिया। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन लिख लिया। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, उसके बाद हमने हाइड्रोजन लिख लिया। सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेंगे, जो अदर्स एटम हैं, जो और तत्व हैं, दूसरे तत्व हैं, उनको बैलेंस करेंगे, उनको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहला तत्व है दोस्तों Ba। अब Ba यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 के लिए हम यहाँ पे ऊपर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे भी 1 है, 1 और 1 है, मतलब कि जो बेरिलियम है वो क्या है, संतुलित है। अब दूसरे तत्व के बारे में बात करेंगे दोस्तों। दूसरा तत्व है Br। अब दोस्तों यहाँ देखिए Br 1 है, उत्पाद में Br कितना है, 2 है, तो कितना रेशियो हमारा बन जाएगा, 1/2। लेकिन इधर अगर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, आगे 2 लगा देंगे। अब 2 एकम 2, इस नंबर को इस वाले नंबर से इंटू करते हैं, तो 1 ही है Br, तो 2 एकम 2, इधर देखिए इधर 2 हैं, तो इधर भी 2 हो गए Br, इधर भी 2 हो गए। तो हमारा जो रेशियो बना वो 2/2 का रेशियो बन गया, मतलब कि Br भी हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये दोस्तों अगले तत्व की बात करते हैं, वो है ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन को बड़ी ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 एकम 2, मतलब इसको जो है इससे क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो 2 एकम 2, तो कितना है, 2 ऑक्सीजन है। इधर देखिए 2 एकम 2, कितना ऑक्सीजन है, 2, तो इधर भी पूरा बैलेंस हो गया 2 और 2 से। अब आ जाइए हाइड्रोजन के बारे में। देखिए यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो जो अभिकारक है उसमें, जो अभिकारक है उसमें कितने हाइड्रोजन है, 4। अब उत्पाद की बात करेंगे, 2 दूनी 4, तो उत्पाद में कितने हाइड्रोजन हैं, 4, तो 4/4। मतलब कि इस तरीके से अभिक्रिया हमारी पहली संतुलित हो गई है। अब यहाँ पे देख लीजिए सारी चीजें बैलेंस, 1/1, 2/2, 2/2, 4/4 बैलेंस। इस तरीके से बहुत आसान है बैलेंस करना। चलिए दोस्तों इसी को हम क्या करेंगे, अगले में अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया है, उसमें देखिए सबसे पहली बात K, दूसरा क्या है CN, अगला क्या है S सल्फर, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन लिख लीजिए और उसके बाद ऑक्सीजन लिखिए। देखिए यहां पोटेशियम कितना है, 1, यहां कितना है, 2, तो क्या है, यहाँ पे 1 है और इधर उत्पाद में कितना है, 2, तो 1/2 बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2/2 होना चाहिए। तो करेंगे क्या, यहाँ 1 था तो इसके आगे लगा देंगे 2। अब इधर भी 2 पोटेशियम, इधर भी 2 पोटेशियम, हो गया काम हमारा। इस पे देखते हैं, इसको देखते हैं CN कितना है, 2 एकम 2, 2 CN इधर है, इधर CN कितना है, 1, यहाँ 2 लगा दीजिए। अब इधर भी 2 CN, इधर भी 2 CN, 2/2 हो गया बैलेंस भैया, 2/2 हो गया काम। अब देखिए
इसमें देखिए अगला क्या है, सल्फर। सल्फर कहाँ है, यहाँ कितना है, एक सल्फर, यहाँ कितना है, एक, दोनों में एक एक, सल्फर क्या हो गया, 1/1 बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन की बात। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना, 2 कम 2 हाइड्रोजन, 2/2, ये भी बैलेंस है, ये सब बैलेंस हो गए। अब आता है ऑक्सीजन की बात। ऑक्सीजन अपने आप लास्ट में बैलेंस हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 4, तो 4/4, ये भी बैलेंस। इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही आसान है। देखा जादू। अगली अभिक्रिया के बारे में आपको बताते हैं। इससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं दोस्तों। एल्युमिनियम इधर कितना था, 1 था, इधर 1 था। Cl इधर कितना था, 3 था, इधर हमने 3 बढ़ाया। लेकिन दोस्तों अगर आप अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है 3, तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों। इस अभिक्रिया में सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे H कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2। अगर सिंपल से यहाँ 2 बढ़ाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन फिर Cl बैलेंस नहीं होगा, तो हमारे लिए दुविधा की बात हो जाएगी, हम करें तो करें क्या। तो दोस्तों हम करेंगे ये कि यहाँ पे अगर हम 6 करें तो कितना हो जाएगा, 6 Cl हो जाएंगे। इधर कितना है, 3 Cl है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 Cl, और इधर भी हो जाएगा 6/6 हो जाएगा। अब एल्युमिनियम की बात करें तो इधर कितना है, 2 एल्युमिनियम है और इधर कितना है, 1 है, तो यहाँ 2 लगा दें। अब 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, तो ये 2/2 ये हो जाएगा। अब आती है हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बारी। तो हाइड्रोजन को दोस्तों कैसे बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या कर दें, 3 अगर लगा दें तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, इधर भी 6, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6/6। तो सभी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएगी। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको बैलेंस करना है क्लोरीन, उसके बाद आपको एल्युमिनियम बैलेंस करना है, उसके बाद आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। बात दोस्तों समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों हम अगली रिएक्शन की बात करेंगे 4 में। इसका देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, कार्बन है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो हम करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। तो हमने क्या किया, कार्बन देखा इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 1 है, दोनों तरफ 1 है। हाइड्रोजन देखो यहाँ कितना है, 4 है, इधर कितना है, 2 है। सबसे पहले कार्बन को देखते हैं। कार्बन तो बैलेंस हो गया भाई, कितना, 1/1, ये बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन की बात देख लेते हैं। इधर कितना है, 2 और इधर कितना है, 2 और 1 3 है। तो इससे पहले देखते हैं ये कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 4 इधर है और 2 इधर है। तो अगर हम इसको 4 बनाएं भाई, हाइड्रोजन क्या है, 4 और 2 का रेशियो, तो 4 बनाएंगे, 4/4 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इधर हम 2 लगा दें तो 2 दूनी 4, 4/4 आ जाएगा, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। अब देखो इधर कितना है, 2 दूनी 4, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, इधर कितना है, 4 हाइड्रोजन है। अब दोस्तों ऑक्सीजन की बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन की बात करेंगे, अगर 2 इधर है, 2 इधर है और 2 इधर है, 4 है, तो इधर 4 है और इधर कितना है, 2 है। तो 2 और 4 का रेशियो है, होना कितना चाहिए, 4/4 का होना चाहिए। तो यहाँ कर दें 2 दूनी 4, अब क्या हो जाएगा, 4/4 का रेशियो हो जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों अगली जो रिएक्शन है वो हम आपके लिए छोड़ते हैं और आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है इन सभी रूल्स को पढ़ के, और बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा। अगर कुछ ना आए
तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को समझ में आई है तो क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी करिए, क्योंकि अगली वीडियो भी समझानी है आपको, अगला कॉन्सेप्ट भी समझाना है। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। तो दोस्तों, आगे आपकी इच्छा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।